बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3D में स्टेयर्स जो है वो बनाएंगे, एल शेप की स्टेयर्स। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने ऑटोकैड को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी कमांड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब 2D की कमांड्स है। 3D की कमांड्स को लाने के लिए आपने इधर वर्क्स पे स्विचिंग करनी है। इधर सेटिंग से आपने इसे 3D मॉडलिंग करने नहीं है। 3D मॉडलिंग करने के बाद अब आपने इधर यूनिट सेटिंग कर लेना है, यू एंड एंटर। बिल्कुल वही तरीका है जो 2D में हम करते हैं। यहाँ पर मैं आर्किटेक्चरल 00 कर देना है प्रिसिशन में, और यहाँ पर इंच ही ठीक है। देन आपने ओके कर लेना है इसे। फिर इसके बाद आपने इस यूसीएस जो है ये हमारे कर्सर के साथ, क्रॉसहेयर के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो इसके लिए आपने यूसी एंटर कर लेना है और डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट से आपने चेक हटा लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर कुछ टॉगल कीज़ है, इसे आपने ऑन रखना है, आर्थो मोड को, और इधर आप डायनामिक इनपुट को आप ऑन रख सकते हो, और इधर सिलेक्शन साइक्लिंग जो है ये आपने ऑन रखना है। अगर इधर ये शो नहीं हो रहा तो आप इधर कस्टमाइजेशन में आ सकते हैं। कस्टमाइजेशन में इधर सिलेक्शन साइक्लिंग और डायनामिक इनपुट, इससे अगर आपका जो चेक है इसमें नहीं लगा होगा तो आपने इधर इसमें चेक लगा लेना है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम इस ग्रिड मोड को इधर ऑफ कर देते हैं, आप ऑन भी रख सकते हो। तो हम स्टेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपल आपने एल एंटर कर देना है, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है 3 फुट का, 3 फीट एंटर कर देनी है आपने। तो ये हमारे साथ 3 फीट का एक लाइन जो है वो ड्रा हो चुका है। फिर आपने ओ एंटर कर देना है, और 11 इंच आपने एंटर कर देना है। 11 एंटर कर देना है आपने, और इस लाइन पर क्लिक और ऊपर की तरफ आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारे साथ एक स्टेप जो है ये हो चुका है। देन आपने इधर दूसरा, 3, 4, 5 और ये 6, हमारे साथ इधर 6 स्टेप जो है वो आ चुके हैं। फिर इसके बाद आपने स्केप कर लेना है इसे, और सिंपल आपने फिर ओ एंटर कर देना है और 3 फीट एंटर कर देना है, और इस लाइन को आपने 3 फीट पर सेट कर लेना है। इसके बाद स्केप कर लेना है, और सिंपल एक लाइन जो है आपने ले लेना है, एल एंटर, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है एंड पॉइंट से, और इस डायरेक्शन में आपने इधर एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपने इधर फिर से एक लाइन जो है वो ले लेना है, इधर इस डायरेक्शन, इधर एंड पॉइंट से आपने एक लाइन जो है ले लेना है, इधर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर इस लाइन को एक्सटेंड करके इधर क्लिक कर लेना है, देन एंटर। अब इसके बाद आपने इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है। अगर हमने ये एक ही लाइन में इधर क्लिक नहीं किया होता तो ये पूरा एक लाइन होता, तो फिर ये ऑफसेट करने में थोड़ा मसला होता। तो फिर आपने ओ एंटर कर देना है और 11 इंच एंटर कर देना है। 11 इंच एंटर करने के बाद फिर आपने स्टेप जो है वो ड्रा कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, देन ये 8। तो इसी तरह आप कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं इधर एल एंटर कर देता हूँ, आप एल भी एंटर कर सकते हो, और इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। एल एंटर कर देना है आपने, देन आपने फिर से एल एंटर कर देना है इस साइड के लिए भी, और इधर आपने क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद हमारे साथ ये आप देख सकते हैं 2D में हमारे स्टेयर्स जो है वो बन चुके हैं। अब इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल इधर व्यू फोर्ड से इसे चेंज, इस व्यू से आपने चेंज कर लेना है। आपने आइसोमेट्रिक व्यू में आना है, किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू में आपने आना है। फिर इसके बाद आपने इधर प्रेस पुल कमांड को यूज़ कर लेना है, इधर प्रेस पुल।
प्रेस पुल इधर अवेलेबल है मेन्यू में, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। आपने क्लिक चेंज कर देना है, इसकी वैल्यू आपने चेंज डाल देनी है। फिर इसके बाद आपने इस दूसरे वाले में इसे 1 फुट हाइट दे देनी है, 1 फुट एंटर कर देना है। फिर इस तीसरे वाले में आपने 1 फुट 6 इंच इसके हाइट आपने डाल देनी है, 1 फुट 6 इंच। और इसके बाद इस वाले को आपने 2 फीट और इसे 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच और इसे 3 फीट आपने कर देना है। 3 फीट पे आपने इसे ऑफसेट कर देना है, 3 फीट और इसे 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच पे आपने इसे ऑफसेट कर लेना है। फिर आप स्टेयर्स को ऑर्बिट कर सकते हो इधर से। 3D को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको 2D का काम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आ रहा हो। तो सबसे पहले आपने इसके लिए 2D जो है वो सीखना जो है बहुत लाजमी है। तो इधर ये हमारा ये 3 फीट 6 इंच का आ चुका था, तो इधर मैं 4 फीट कर देता हूँ इसे, 4 फीट, फिर 4 फीट 6 इंच, फिर इसके बाद 5 फुट और देन आपने 5 फुट 6 इंच कर लेना है इसे, 5 फुट 6 इंच और इसके बाद 6 फुट और इधर 6 फुट 6 इंच और इधर आपने 7 फुट एंटर कर देना है, 7 फुट और फिर आपने इधर 7 फुट 6 इंच कर लेना है, 7 फुट 6 इंच। तो ये टोटली हमारे साथ 7 फुट 6 इंच की जो इसका हाइट हो चुका है। तो आप इसी तरह भी कर सकते हो। तो ये तो हम सिंपल बस बना रहे हैं, सिर्फ स्टेयर बना रहे हैं। अगर आप किसी हाउस के लिए बना रहे हो तो वो सिंपल इसकी जो फार्मूला है इससे आप बना सकते हो। तो अब आपको हमने अपने स्टेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर लिया है, पर ये हमको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ लाइनें जो है हमको दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपने इसे 2D वाई फ्रेम इधर आपने इसे चेंज कर लेना है। इधर से आप इसे चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके मैं इधर कंसेप्चुअल कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये स्टेयर जो है ये हमें शो हो रहे हैं। तो इसी तरह आप इसे बना सकते हो, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इधर इधर इसकी ये शेप जो है हम इसे चेंज कर देते हैं। इसका जो व्यू है हम इधर फ़िलहाल मैं इधर शेडेड कर देता हूँ ताकि हमको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो सबसे पहले आपने इसे यूनियन कर लेना है, एक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपने इसे यूनियन कर लेना है। यूनियन के लिए आपने सिंपल पहले से आपने इसे सेलेक्ट कर देना है, सिंपल आपने इसे सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने UNI एंटर कर देना है, UNI एंटर कर लेना है। फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो आपने फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, देन एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा यूनियन हो चुका है। इसके बाद आपने इधर से इसकी जो ये वाल जो है आ रहा है, आपने इसे इधर से ख़त्म कैसे करना है। तो सिंपल आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है, एल एंटर कर देना है आपने और लाइन आपने इधर से स्टार्ट कर लेनी है इसके एंड पॉइंट से और इधर तक आपने एक लाइन जो है वो ले लेनी है, इसके एंड पॉइंट तक आपने एक लाइन जो है वो लेना है। फिर इसके बाद आपने ये लाइन इधर ग्राउंड तक आपने लेके आना है, इधर परपेंडिकुलर पर आपने क्लिक कर देना है, देन एंटर कर लेना है। फिर इसके बाद आपने सिंपल इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है। अगर आपका ये लाइन जो है
ये सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप मेरा तो इधर सेलेक्ट हो रहा है, तो अगर आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा तो इधर आप सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन रख सकते हो, इससे आप कर सकते हो। तो इस लाइन को मैं नीचे 6 इंच पर मूव कर देता हूँ। इसे मूव कर लेना है आपने 6 इंच, इसके वैल्यू में डाल देता हूँ 6 इंच। फिर इसके बाद आप इधर ये लाइन जो है ये ट्रिम कर सकते हो, TR एंटर। आप इस लाइन को इधर से ट्रिम कर सकते हो। फिर आपने एक लाइन जो है ले लेनी है, सॉरी पूरा लाइन जो है वो डिलीट हो चुका है। आप इधर से एक लाइन जो है वो ले सकते हो। यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक करके एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपने इधर एक लाइन जो है फिर से ले लेनी है, एंटर कर देना है आपने, और इधर इस लाइन इसकी एंड पॉइंट पर आपने क्लिक करके इस डायरेक्शन में लेके जाना है। इधर आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देना है, देन एंटर। अब इसके बाद आपने ऑर्बिट कर देना है अपने स्टेयर्स को। ऑर्बिट करने के बाद आपने इधर एक लाइन जो है फिर से ले लेनी है, आपने लाइन ले लेनी है। इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है इधर, और आपने यहाँ परपेंडिकुलर पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इस लाइन को भी 6 इंच पे मूव कर लेना है। लाइन को सेलेक्ट करके इस ब्लू वाले एरो पर आपने क्लिक करके इसे 6 इंच पे मूव कर देना है। मूव करने के बाद अब आपने सिंपल एक लाइन जो है वो ले लेनी है, लाइन सिंपल आप एक लाइन जो है वो ले सकते हो इधर से। इसका जो एंड पॉइंट है इस दूसरी वाली लाइन का, इससे आप एक लाइन जो है वो ले सकते हो। इधर तक आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देना है, देन एंटर। अब इसके बाद आपने फिलेट कमांड का यूज़ कर लेना है, फिलेट का F एंटर कर देना है आपने, F एंटर फिलेट कमांड को यूज़ कर लेना है। और इस लाइन पर भी आपने क्लिक कर लेना है, इसको भी सेलेक्ट कर देना है लाइन को, और इधर आपने इस लाइन पर भी क्लिक कर लेना है, इस लाइन को भी आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये लाइनें जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इस नीचे वाले जो जगह है इसे हम प्रेस पुल करके इसे यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्रेस पुल का काम ये भी है, प्रेस पुल ये भी कर सकता है। तो आपने इस पोर्शन में इस एरिया पर आपने क्लिक कर देना है, बाउंडेड एरिया, इधर आपने क्लिक कर लेना है और इसे इस डायरेक्शन में नहीं लेके आना है, आपने इसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है और इधर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में कर देते तो ये ऐड हो जाता। फिर आपने इधर इस बाउंडेड एरिया पर क्लिक करके आपने इस डायरेक्शन में क्लिक नहीं करना, आपने अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर देनी है, देन एस्केप कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे स्टेयर की नीचे की जो जगह थी वो ख़त्म हो चुकी है, हमारे जो स्टेयर्स है वो सिंपल रह चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसे सेलेक्ट कर देना है अपने स्टेयर को, और इसे इधर से थोड़ा सा मूव कर लेना है, इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं आप। इधर आप स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, आप इधर इसे डिलीट भी कर सकते हो। आप इधर इसे डिलीट कर सकते हो क्योंकि अब स्टूडियो की ज़रूरत हमें नहीं है। तो सिंपल अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो स्टेयर्स है ये बन चुके हैं 3D में। आप देख सकते हैं 3D में हमारे साथ ये स्टेयर जो है ये पूरी तरह बन चुके हैं। अब इसके लिए सिंपल हम एक ग्रिल जो है वो बना रहे हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल फुली लाइन को यूज़ कर लेना है, पर आपने 3D की फुली लाइन को यूज़ कर लेना है। इधर अवेलेबल है मेन्यू में भी, और आप 3P एंटर कर सकते हो, 3P उससे भी आप कर सकते हो, 3P एंटर कर लेना है आपने, इससे भी आप कर सकते हो। इस दोनों साइड पर हम एक ग्रिल जो है वो अभी बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इधर पर क्लिक कर लेना है,
इधर अंदाज़तन बस आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर परपेंडिकुलर पर क्लिक कर लेना है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक कर लेना है, और इसके बाद आपने इधर क्लिक कर लेना है परपेंडिकुलर पर। परपेंडिकुलर पर क्लिक करने के बाद आपने इधर इस डायरेक्शन में अपने माउस को लेकर जाना है और इधर अंदाज़तन अंदर की तरफ आपने क्लिक कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने इधर इस डायरेक्शन में लेके जाना है अपने इस कर्सर को, और इधर भी आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक कर लेना है। परपेंडिकुलर पर क्लिक करने के बाद इधर आपने इस स्टेयर्स की इस तरफ भी आपने परपेंडिकुलर, याद रहे आपने परपेंडिकुलर पर ही क्लिक कर लेना है, और इसके बाद फिर ऊपर सीधा आपने इधर आना है। इधर भी आपने परपेंडिकुलर पर ही क्लिक कर लेना है, और इसके बाद इधर भी परपेंडिकुलर को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। आपने एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ एक 3D फुली लाइन जो है वो हमने ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद इस दूसरे वाले के लिए भी हम बनाते हैं, इस दूसरी साइड वाले के लिए भी। तो सिंपल आपने L एंटर कर 3 एंटर कर देना है, सॉरी 3 एंटर कर देना है आपने, और इधर आपने अंदाज़तन क्लिक कर देनी है, और अंदर की तरफ आपने बस क्लिक कर देना है अंदाज़तन, और देन परपेंडिकुलर, इधर भी आपने परपेंडिकुलर ही को सेलेक्ट कर देना है, और फिर आपने इधर क्लिक कर लेनी है इधर परपेंडिकुलर पर, और इसके बाद आपने अंदाज़तन जो है अंदर की तरफ क्लिक कर लेना है, और फिर आपने इधर भी परपेंडिकुलर पर क्लिक कर लेना है। परपेंडिकुलर पर क्लिक करने के बाद इधर भी, और इसके बाद आपने सीधा लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इधर भी आपने परपेंडिकुलर पर क्लिक, और देन यहाँ पर भी एक क्लिक कर देना है, देन एंटर। याद रहे आपने सिंपल परपेंडिकुलर पर ही क्लिक कर लेना है। अब आपने इस लाइन को कॉपी कर लेना है, इन दोनों लाइनों को आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ आप आर्थो मोड को ऑन रख सकते हैं। इस दोनों को आपने सेलेक्ट कर देना है एक साथ, देन आपने इसे CO एंटर कर देना है, CO एंटर, और आपने इस डायरेक्शन में इसे क्लिक कर लेना है, और ऊपर की तरफ आपने इसे 3 फीट कर लेनी है, 3 फीट एंटर कर देना है आपने, और देन एस्केप कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रिल के लिए हमने जो हमारा मेटल होता है इधर अवेलेबल होता है वो हमने बना लिया है। अब सिंपल आपने इस लाइनों को इधर से इसे ज्वाइन कर लेना है। सिंपल आपने L एंटर कर लेना है, L एंटर, और इसे इसकी एंड पॉइंट पर क्लिक करके आपने इधर इसकी जो एंड पॉइंट है आपने इस पर क्लिक करके एंटर कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर इस दूसरी वाली के साथ भी यही करना है। सिंपल आपने फिर से L एंटर कर देना है, सॉरी L एंटर, और इस पर आपने क्लिक करके इसे इस डायरेक्शन में लेके आना है, और इधर आपने इसके जो एंड पॉइंट है इस पर आपने क्लिक कर देना है, देन एंटर। अब इसके बाद आपने इधर आना है इस दूसरे वाले में भी, इसके सिरों में L एंटर कर देना है, फिर से इस डायरेक्शन में लेके जाना है आपने, और देन इधर एंड पॉइंट पर आपने क्लिक करके एंटर कर देना है, और इसी तरह आप इधर भी कर सकते हो, एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना है। आप इसे थोड़ा जूम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब इसके बाद आपने इसे ज्वाइन कर लेना है, J एंटर कर लेना है, और इस लाइन को सेलेक्ट कर देना है, और इसे भी, और देन एंटर। इसके बाद इसे भी आप कर सकते हो, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके एंटर कर लेना है। फिर इसके बाद आप इसे भी इधर कर सकते हो, सॉरी J एंटर करके आप इसे भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने इधर एक सर्कल जो है वो ले लेनी है, इसके जो 5 है वो बनाना है अभी। तो इसके लिए आपने इधर एक सर्कल जो है वो लेनी है। सर्कल में इधर ले लेता हूँ C एंटर कर लेना है आपने,
और सिंपल आपने सी एंटर करने के बाद आपने इधर ये पॉइंट जो है इसके एंड पॉइंट है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और पॉइंट 4 आप इसे रख सकते हो, पॉइंट 4 कर देना है आपने। देन इसी तरह आप इस दूसरे वाले को भी कर सकते हो, सी एंटर कर देना है आपने और इधर इसके एंड पॉइंट पर आप पॉइंट 4 कर सकते हो, इसे पॉइंट 4 आप ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर इसके बाद आपने सिंपल एक कमांड को यूज़ कर लेना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। इधर अवेलेबल है स्वेप कमांड, इधर अवेलेबल है, सॉरी इधर एक्सट्रूड में अवेलेबल है स्वेप कमांड। स्वेप कमांड को यूज़ करने के लिए आप इधर मेन्यू इसकी जो कमांड लाइन है इसमें भी आप स्वेप की जो स्पेलिंग है वो डालकर इस कमांड को एक्टिव कर सकते हो। अब ये आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वेप कर लेना है, तो पहले इस सर्कल को आपने सेलेक्ट कर देना है, देन एंटर कर लेना है। अब इसके बाद इस पाथ को आपने सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट स्वेप पाथ। अब आपने इस पाथ को सेलेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ इसका जो पाइप है वो ड्रा हो चुका है। तो इसी तरह आप इसकी भी कर सकते हो सिंपल स्वेप। इधर आप इस कमांड लाइन में टाइप कर सकते हो SWEEP स्वेप आ रहा है इधर। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, इस सर्कल पर पहले क्लिक कर देना है, देन एंटर कर लेना है और अब इस पाथ को सेलेक्ट करके तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ इसके जो पाइप वगैरह थी वो हमने ड्रा कर लिए है। अब इसके बाद आपने सिंपल इसके लिए हम बलूस्टर जो है वो बनाएंगे। तो बलूस्टर भी आप इसके लिए बना सकते हो सिंपल। मैं इधर एक सर्कल जो है वो ले लेता हूँ, सी एंटर कर लेना है आपने और मैं इधर बलूस्टर बना देता हूँ। पहले आपने सर्कल ले लेना है 4 इंच की। फिर इसके बाद आपने फिर से एक सर्कल जो है वो ले लेनी है, सर्कल इसके मिड पॉइंट से आपने एक सर्कल जो है वो ले लेनी है। वो आपने 2.5 इंच कर लेनी है, 2.5। अब इसके बाद आपने इसे प्रेस पुल कर लेना है, प्रेस पुल इस अंदर की तरफ आपने इसे प्रेस पुल कर लेना है। मैं इधर इसे प्रेस पुल कर देता हूँ 3 फीट पे, 3 फीट। अब इसके बाद आपने इसे प्रेस पुल कर लेना है, इस बाहर वाले को, इस बाहर वाले को आपने इधर प्रेस पुल कर लेना है। इसे आपने 2 फीट 6 इंच पे प्रेस पुल कर लेना है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये गलत हो चुका है, प्लीज़ मैं इसे दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। आपने सी एंटर कर लेना है, 0.4 मैं इधर कर देता हूँ, 0.4। फिर इसके बाद मैं इधर फिर से सर्कल को यूज़ करके इधर मैं 0.5 में कर देता हूँ इसे, 0.5। अब इसके बाद मैं प्रेस पुल कमांड को यूज़ कर लेता हूँ, प्रेस पुल, और इसे मैं कर देता हूँ 3 फीट। देन इसे मैं कर देता हूँ 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। तो ये आप देख सकते हैं ये बलूस्टर जो है ये हमारे साथ ठीक जो है वो आ रहा है। तो अब आपने इसे मूव कर लेना है, इस बलूस्टर को, इस बाहर सर्कल को आपने सेलेक्ट कर देना है, इस बाहर सॉलिड शेप को सेलेक्ट कर देना है और इस ब्लू वाली एरो पर आपने इसे मूव कर लेना है 6 इंच पे, 6 इंच आपने इसे मूव कर लेना है। सॉरी 6 इंच जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपने इसे 3 इंच जो है फिर से नीचे की तरफ मूव कर लेना है, 3 इंच जो है आपने इसे मूव कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये अब ठीक आ रहा है। फिर इसके बाद आपने इधर एक स्पेयर जो है थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए आप इधर स्पेयर को यूज़ कर सकते हो, स्पेयर।
इसके जो सेंटर है आपने इस पर एक स्पेयर जो है वो बना लेनी है। स्पेयर में बना देता हूँ 6 इंच का, तो बहुत बड़ा आ रहा है। स्पेयर आपने बना लेनी है, अंदाज़तन भी आप बस क्लिक कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना ही ठीक रहेगा। अब आपने इस पर क्लिक करके, इस ब्लू वाले एरो पर क्लिक करके इसे मूव कर लेना है, और यहाँ पर आपने इसे 3 फीट पर क्लिक कर लेना है। 3 फीट पर नहीं, आपने 1.5 फुट पर क्लिक कर लेना है। 1.5 फुट पर क्लिक करना है, तो ये हमारे साथ इसके मिड में आ जाएगा। फिर से मैं इसे कर देता हूँ। ये ब्लूस्टर, ये जो स्पेयर है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं इसे फिर से बना देता हूँ। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 इंच का ठीक रहेगा ये। अब आपने इस पर क्लिक करके, इस ब्लू वाले एरो के साथ आपने इस पर क्लिक करके इसे मूव कर लेना है, और इधर आपने 1.5 फुट पर क्लिक करके 1.5 फुट एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये स्पेयर जो है ये लग चुका है। अब आपने इसे ऑप्शन कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर लेना है आपने, और इसके सेंटर पॉइंट पर आपने क्लिक करके 6 इंच पर आपने इसे कॉपी कर लेना है, 6 एंटर कर लेना है, और नीचे की तरफ भी आपने 6 एंटर कर लेना है। तो 6 इंच पर ये हमारे साथ काफ़ी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये ब्लूस्टर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने इसे यूनियन कर लेना है, यूनियन सेलेक्ट कर देना है सबसे पहले आपने इसे, और देन UNI एंटर कर लेना है, UNI। फिर से आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देन एंटर कर लेना है। तो ये हमारे साथ यूनियन हो चुका है। तो इसी तरह आप इसे बना सकते हो, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो सिंपल आपने इसे इधर से कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर लेना है, आपने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है फिर से, और इसकी जो बेस पॉइंट आपने इसकी सेंटर पॉइंट जो है ये देनी है आपने, और फिर से आप इधर आप आर्थो मोड को आप रख सकते हो इधर, और इसकी जो सेंटर पॉइंट है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। देन इसी तरह आपने इधर इसकी भी सेंटर पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसे एस्केप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने इधर एक और कमांड को यूज़ कर लेना है, एरे कमांड को आप यूज़ कर सकते हो इधर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। इससे क्या होगा, इसके हमारे साथ जो ब्लूस्टर है ये इस सारे स्टेयर्स में लग जाएंगे इस पाथ में। तो आपने एरे कमांड जो है इधर अवेलेबल है, आपने इधर रेक्टेंगुलर अरे नहीं, आपने पाथ एरे को सेलेक्ट कर लेना है, पाथ एरे सेलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद आपने कौन से ऑब्जेक्ट को आपने एरे कर लेना है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। सिंपल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, देन एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपने इसे पाथ जो है वो शो कर लेनी है कि कौन से पाथ पर आपने ब्लूस्टर जो है वो लगा लेनी है। तो मैं इधर इस लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ, पूरी लाइन को। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बहुत सारे ब्लूस्टर जो है वो लग चुके हैं, पर आपने इधर इसके जो बिटवीन में आपने आना है, इधर बिटवीन में आप इधर इसे कम कर सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैं इधर 1 फुट कर देता हूँ कि 1 फुट के फासले पर एक ब्लूस्टर जो है वो लग जाए। 1 फुट कर सकता हूँ मैं, 1 फुट कर देना है आपने, देन एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं 1 फुट के फासले पर ब्लूस्टर जो है वो लग चुके हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो, और आप एक स्टेयर्स पर भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर डाल देता हूँ 11,
मैं इधर डाल देता हूँ 11 इंच 11 और देन आपने एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हर एक स्टेप पर एक एक ब्लूस्टर जो है वो लग चुका है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह ही थोड़ा डिज़ाइन वाला लगेगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह आप इसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने इस दूसरी वाले के लिए भी यही तरीका जो है वो अप्लाई कर लेनी है। सिंपल आपने पाथ एरे को सेलेक्ट कर देना है, पाथ एरे, और फिर आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। इस ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट को आपने एरे कर लेनी है, इस पर आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने देन एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद आपने इसके जो पाथ है वो शो कर लेनी है। मैं इधर इस 3D पूरे लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और इधर भी मैं 11 कर देता हूँ, इसे 11 इंच, देन एंटर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये वाला भी रेडी हो चुका है। तो इसी तरह आप ग्रिल भी बना सकते हो, ब्लूस्टर वगैरह भी अपने स्टेयर्स के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारे साथ अपने इधर एक जगह जो है ये खाली है, इधर ब्लूस्टर जो है नहीं लगा। तो आप इसे अपने उस ब्लूस्टर को मूव कर सकते हो। मैं इसे मूव कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर देना है आपने, देन एंटर कर लेना है और इस पर आपने क्लिक करके इसे मूव कर सकते हो। आप इसके सेंटर पॉइंट से आपने इसे पकड़ लेना है, सेंटर पॉइंट से, और आप इसके सेंटर पॉइंट पर आप इसे लगा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसमें इसके लिए हम एक इसमें मटेरियल वगैरह जो है वो अप्लाई करेंगे और अपने स्टेयर के लिए मार्बल भी बनाएंगे अपने एक एक स्टेयर के लिए। तो उसका एक सिंपल तरीका है, आपने REC एंटर कर देना है। रेक्टेंगल जो है आपने ले लेनी है, एक रेक्टेंगल REC एंटर कर देना है आपने, REC, और आपने स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर जो है आपने ले लेनी है और आपने देन इससे इसकी जो विड्थ है आपने इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेनी है। तो मैं इधर ले लेता हूँ, ये हमारे साथ 6 इंच का इसका हाइट है। तो मैं इधर डाल देता हूँ 12 का, 11 इंच का हमारे साथ इसका जो विड्थ है वो था। तो मैं इधर 12 डाल देता हूँ, 1 इंच ज़्यादा डाल देता हूँ मैं इधर 12 इंच। देन मैं कामा कर देता हूँ, सॉरी, आपने सिंपल आपने सबसे पहले आपने इसकी जो लेंथ है आपने डाल देनी है स्टेयर्स की, REC एंटर कर देना है आपने और सिंपल आपने रेक्टेंगल को स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने 3 फीट डाल देनी है, 3 फीट, देन कामा, और फिर आपने 12 इंच जो है वो डाल देनी है, 12 इंच, 12, और एंटर कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं अब इसी तरीके से ये सही आ रहा है। तो आप इसे मूव कर सकते हो थोड़ा। अब आपने सिंपल इसे प्रेस फुल कर लेना है, प्रेस फुल आप इधर से कर सकते हो। इसके अंदर आपने क्लिक कर लेना है और इसे हाइट देनी है। हाइट में दे देता हूँ 0.5 में देता हूँ, 0.5 इंच, एंटर कर लेना है आपने। और फिर इसके बाद आपने इसकी जो ये साइड्स वगैरह है इसे थोड़ा स्मूथ कर लेना है। स्मूथिंग के लिए आपने सिंपल एक कमांड को यूज़ कर देना है, एफ एंटर कर लेना है आपने, फिलेट कर देना है इसे, एफ एंटर कर देना है और आपने ए एंटर कर देना है। और फिर इस लाइन को, इसके जो इस कार्नर है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने इस कार्नर पर भी आपने इसी तरह आपने इस कार्नर पर भी क्लिक कर लेना है, देन एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये स्मूथ आ रहा है हमारे साथ। तो इसी तरह आपने इसे कर लेना है,
इसी तरह आप इसकी जो दूसरा वाला साइड है इसके लिए भी आप कर सकते हो। ये तो पहले से हो चुका है, आप एक साइड के लिए भी करो तो ये काफ़ी होगा। फिर इसके बाद आपने इसे इधर से कॉपी भी कर सकते हो आप और मूव भी कर सकते हो। मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, इसे CO एंटर कर लेना है आपने, इसको सेलेक्ट करके आपने कॉपी कर लेना है और इधर इस एंड पॉइंट से आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। बेस पॉइंट जो है आपने ये देना है और इतने इसे मूव कर लेना है इधर और इसके एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना है। इधर आपने एंड पॉइंट पर, याद रहे आपने एंड पॉइंट पर क्लिक कर लेना है, कोई और पॉइंट पर आपने क्लिक नहीं करना। अपने सारे स्टेयर्स में आपने ये लगा लेनी है। मैं इधर इस सारे में लगा लेता हूँ। अब इसके बाद आपने एस्केप कर लेना है और आपने इसको थोड़ा सा मूव कर लेना है इधर आपने इसे लगा लेना है और अपने इस ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेना है। ऑर्बिट करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा, हम इसे मूव कर देते हैं और इसे आपने रोटेट कर लेना है। इस स्टेयर्स के लिए आपने इसे रोटेट कर लेना है, RO एंटर कर देना है आपने, RO। बेस पॉइंट में इसका ये देता हूँ और आप ऑर्थो मोड को ऑन रख सकते हो। इस डायरेक्शन में आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर लेना है और इसे इस पॉइंट से आपने इसे कॉपी कर लेना है। आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, इस पॉइंट से आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो आपने इधर इसकी एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना है, फिर इसकी भी इसी तरह एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं हमारे साथ ये बिल्कुल अपोजिट जो है वो आ रहा है। हमने सही तरीके से इसे रोटेट नहीं किया है, गलत साइड जो है इसका आ रहा है। तो आप इसे भी कर सकते हो दोबारा। फिर से मैं फ़िलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे आप डिलीट कर सकते हो। फिर से मैं इसे कर देता हूँ, इसका जो साइड है वो सही नहीं आ रहा। मैं इसे रोटेट कर देना है, RO एंटर कर देना है। मैं इस पॉइंट में इसका ये देता हूँ, आपने इस डायरेक्शन में क्लिक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। फिर भी ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अब ये सही लग रहा है मुझे, अब ये सही है। आप इसे अब कर सकते हो। इसका पहले जो है इसका कॉर्नर जो है वो सही नहीं था, स्मूथ नहीं था। अब आप इसे कॉपी कर सकते हो, CO एंटर कर लेना है आपने, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है, देन एंटर। और अब इसकी जो एंड पॉइंट है, बेस पॉइंट आपने ये देना है, सॉरी, और इधर इसकी जो एंड पॉइंट है इस पर क्लिक कर देना है आपने। सारे स्टेप्स में आपने ये काम कर लेना है, इधर इसमें भी। और इधर इस लास्ट वन में भी आपने कर लेना है। फिर आपने एस्केप कर लेना है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। अब इसके लिए भी हम एक बना लेते हैं, क्योंकि ये स्टेप जो है ये रह चुका है। तो इसके लिए आपने सिंपल जो है 3 बाई 3 फीट का एक मार्बल्स ब्लॉक जो है हम बना लेते हैं। आपने सिंपल REC एंटर कर लेना है इधर और 3 फुट कामा 3 फुट का एक आपने बना लेनी है। अब इसे आप थोड़ा मूव कर सकते हो इधर से। अब आपने इसे प्रेस फुल कर लेना है, प्रेस फुल, और इसके अंदर क्लिक करके आपने 0.5 इंच क्लिक कर लेना है। सॉरी, मैंने 0.5 पर आपने क्लिक कर लेना है, 0.5।
ये हमारे साथ हो चुका है। अब आपने इसे स्केप कर लेना है और इसमें इसके जो कॉर्नर है इसे भी स्मूथ करना है आपने। सिंपल आपने एफ एंटर कर देना है और ए एंटर कर लेना है। इसकी इस कॉर्नर पर भी क्लिक और देन आपने इस साइड की जो लाइन है आपने इस पर भी क्लिक कर देना है और देन आपने एंटर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें स्मूथनेस जो है वो आ चुका है। अब इसे आपने मूव कर लेना है, इधर से कॉपी नहीं करना, आपने मूव कर लेना है। इधर इसे मूव कर सकते हो, इधर से थोड़ा ऑर्बिट करके देखते हैं कि ये कैसा है। तो अब आपने इधर इसे इस पॉइंट से आपने इसे मूव कर लेना है, एम एंटर कर लेना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, देन एंटर और आप इसके जो एंड पॉइंट है इससे आप इसे मूव कर सकते हो। इस डायरेक्शन में आपने इसे लेके आना है और इधर आपने इसकी एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना है और इस लाइनों को आप अब डिलीट कर सकते हो, इसे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो स्टेयर्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसमें मटेरियल जो है वो अप्लाई कर लेनी है मटेरियल। तो मटेरियल के लिए आपने सिंपल MAT एंटर कर लेना है, MAT। फॉर मटेरियल लाइब्रेरी आपके साथ ऐसा ही एक लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इधर इस मार्बल के लिए वुडन वाला जो है टेक्सचर जो है वो ढूंढता हूँ। तो इधर सर्च कर लेना है आपने वुडन। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ वुड की जितने भी टेक्सचर्स है वो आ चुके हैं। अब इस पर ट्राई करते हैं। आपने इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेना है। इधर से आप कोई भी लगा सकते हो अपने थोड़ा अच्छा सा वाला मैं इधर इस पर रख देता हूँ। आप इसे भी कर सकते हो, ये भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। ये इस सारे स्टेज में आपने इसे लगा लेना है। आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ एक साथ। आप इस सिलेक्शन साइक्लिंग को आप रख सकते हो। सबको आपने एक सेलेक्ट कर लेना है एक साथ, इस मार्बल को सब स्टेप्स को आपने सेलेक्ट कर देना है एक साथ और फिर से आपने इसे ड्रैग करके इस पर कर लेना है। सॉरी ये नहीं हो रहा, इसे आपने पहले से आपने इसे यूनियन करना होगा, यूनियन। तो यूनियन के बाद ये हो सकता है, आप इसी तरह बस कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी स्टेयर जो है, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इसकी जो कंक्रीट है इधर, इसके लिए भी आप कर सकते हो। इधर आप कंक्रीट का जो टेक्सचर है वो ढूंढ सकते हो कंक्रीट का। मैं इधर कंक्रीट इधर अवेलेबल है, मैं इधर ब्लैक कंक्रीट का सिंबल जो है वो डाल देता हूँ, ब्लैक। आपने इधर इसके अंदर इसे ड्रैग करके आपने नीचे की तरफ आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये ब्लैक हो चुका है। इधर ये कंक्रीट का सिंबल है और इसे आप वाइट भी रख सकते हो, पर मैं इधर इसे मेटल का जो टेक्सचर है मैं इस पर ट्राई कर देता हूँ। मेटल आपने इधर ढूंढनी है। तो ये रही हमारे पास इधर अवेलेबल है मेटल का। तो आपने इसे मेटल
का टेक्सचर जो है आपने इधर अप्लाई कर लेनी है मेटल। आप जो भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। तो पहले आपने इसे शेडेड में ये अवेलेबल है तो आपने इसे रियलिस्टिक व्यू में कर लेना है ताकि आपको इसकी जो कलर टेक्सचरिंग वगैरह है वो आपको देख सके। तो ये इस व्यू में जो है ये इसका रियलिस्टिक व्यू जो है आपका ये इसका होगा। तो आपने इसे मूव कर लेना है इधर से ड्रैग करके। ये इसीलिए टेक्सचर इस पर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने अरे कमांड से किया था। ये सब ग्रुप में ये आप जब ऐप को सेलेक्ट कर देते हो तो सारे ब्लूस्टर जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने पहले से इसे यूनियन करना होगा। यूनियन के लिए आपने सेलेक्ट करके आप एक यूनियन नहीं सॉरी आपने इसे एक्सप्लोड करना होगा। तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक्स एंटर कर लेना है, एक्स एंटर। तो ये आप देख सकते हैं ये सब जो है ये अलग हो चुके हैं एक दूसरे से। ये एक अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद आप मेटल की जो टेक्सचर है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहो आप रख सकते हो, पर मैं इसे फ़िलहाल ये देता हूँ। तो इसी तरह आपने इन सारे ब्लूस्टर में लगा लेना है। ये इसकी मेटल का जो टेक्सचर है वो है। तो इस दूसरे वाले के लिए भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। फिर आप देख सकते हैं इधर हमसे क्लिक इस पर हो चुका है तो आप इसे मैच कर सकते हो। MA एंटर करके इसको आपने मैच कर लेना है इसके साथ। तो ये ठीक हो चुका है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। इसके जो टेक्सचर है आप बदल भी सकते हो। वैसे इसकी जो वुडन टेक्सचर है हमारे साथ इसके स्टेप्स की, मैं इसे को दिखा देता हूँ। आप इसे इसी तरह चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल से यही ठीक रहेगा। तो आप इसे मैच भी कर सकते हो। मैच में बहुत आसानी होती है। इसको आपने सिंपल मैच कर लेना है। इससे वुडन टेक्सचर को आपने मैच कर लेना है सारे स्टेप्स में। कोई और जगह पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने सिंपल बस स्टेप्स पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आप इस दूसरी वाले साइड की जो ब्लूस्टर है इसमें भी आप मेटल का जो टेक्सचर है वो आप लगा सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।